हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज पंकज धानुका और आज मैं आपका केमिस्ट्री का क्लास शुरू कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में भी हम आज जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन का मतलब केमिस्ट्री में क्या कितने पार्ट होते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए और हम कैसे कैसे आगे आगे इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, वो सारी बात करेंगे। होपफुली आप घर पे होंगे अपने कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में और सब सेफ होंगे। घर पे रह के अपने को अच्छे से पढ़ाई करना है। अपने को पढ़ाई के अलावा इस समय मुझे नहीं लगता कि दूसरी चीज़ सोचनी भी है, क्योंकि जो बच्चे 10th से 11th मूविंग है उनके लिए ये कोरोना का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके एग्जाम तो टाइम पर ही होने वाले हैं। सब कुछ शेड्यूल्ड ही रहेगा, क्योंकि आपका जो शेड्यूल है वो एज इट इज़ है, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप शुरू से अभी से थोड़ा कंसंट्रेट करके पढ़ना शुरू कर देंगे तो हम बहुत टाइमिंगली सिलेबस खत्म करेंगे और फिर रिवीजन भी कर पाएंगे। तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप पूरा टाइम आप घर पे हैं, कोई आपको स्कूल का लोड नहीं है, कुछ भी नहीं, आराम से घर पे रह के बहुत कंसंट्रेट करके बहुत सीरियस होकर अभी से आप पढ़ेंगे तो ये जेई और नीट जैसे एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आपको मेरे बारे में पता ही होगा, माय नेम इज पंकज धानुका, बीटेक फ्रॉम IIT मुंबई, एमटेक फ्रॉम IIT दिल्ली एंड आई टीच केमिस्ट्री। तो आज हम केमिस्ट्री की कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, कुछ केमिस्ट्री के अच्छे टॉपिक्स की बात करेंगे। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं जनरली जो हम पढ़ते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऐसे 3 पार्ट होते हैं। और अगर मैं जेई की बात करूं, जेई मेंस की बात करूं, तो तीनों ही लगभग इक्वल आते हैं, कम ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाला पोर्ट जेई में थोड़ा सा कम आता है, मेंस में, एडवांस में वो ज़्यादा आता है। नीट की बात करूं तो 45 क्वेश्चन होते हैं और तीनों का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, 15, 15 और 15। मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम 11th में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक थोड़ा सा 11th में है, बाकी सारा 12th में है। ज़्यादा एम्फेसाइज हम फिजिकल केमिस्ट्री में 11th में करते हैं। एक पूरा बुक आपका जो 2 पार्ट होते हैं एनसीईआरटी के, एक पार्ट ऑलमोस्ट पूरा फिजिकल का होता है। तो जो अच्छे अच्छे फिजिकल्स के चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स आपको 11th में पढ़ने होते हैं। जैसे मैं आपको अगर कुछ नाम बताऊं कौन कौन से चैप्टर आप 11th में पढ़ेंगे, मॉल कॉन्सेप्ट हुआ, उसके बाद में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसके बाद में आप फिजिकल में जो आप चैप्टर पढ़ेंगे वही बता रहा हूँ मैं। गैसियस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, थर्मो पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे चैप्टर है, बहुत ही शानदार। ये सारे चैप्टर हम किस में पढ़ते हैं? फिजिकल में पढ़ते हैं, 11th में। सिर्फ 11th का पोर्शन बताया हमने फिजिकल का। इनऑर्गेनिक में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। कुछ केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा पार्ट फिजिकल में भी मानते हैं, एस ब्लॉक कंप्लीट, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन। और पी ब्लॉक में क्या है ब्लॉक्स में बताऊंगा। यहाँ पर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन, ये 2 चैप्टर पढ़ते हैं। यहाँ एक और चैप्टर आता है रिडॉक्स, वो भी फिजिकल का ही पार्ट है। तो ऐसे 3 पार्ट में हम केमिस्ट्री 11th का पढ़ते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार पार्ट है। मॉल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैस स्टेट, अगर ये सब आपको नहीं आएगा तो आपको 12th वाला केमिस्ट्री भी नहीं आएगा। तो कोई भी सब्जेक्ट, इवन फिजिक्स और मैथ्स, बायो की बात करूं तो 11th बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बड़ा गैप है, जब आप 10th से 11th में मूव करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली एक सब्जेक्ट में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। इसलिए 11th को पढ़ना और शुरू के मंथ में, इनिशियल मंथ्स में पढ़ना थोड़ा टफ रहता है। तो आप इन मंथ्स में, जब आपका ये लॉकडाउन चल रहा है, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यू कैन यूज इट प्रिसाइसली। तो मैं आपको एक एक चीज इनकी पढ़ाऊंगा। तो जैसे ही हम ऑफलाइन क्लास हमारी शुरू हो जाएगी, हम एक दूसरे से जब रूबरू मिलेंगे तो आप थोड़े कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में आ जाओगे। तो आपके लिए इस समय इस टाइम को यूज करना, प्रिसाइसली यूज करना बहुत अच्छा है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं, आज इंट्रोडक्शन जैसा क्लास है मेरा, कल से अपन फुल फ्लैश शुरू हो जाएंगे। मैं आपको आज पीरियोडिक टेबल बनाना बता देता हूँ, सिखा देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई जा सकती है। पीरियोडिक टेबल आपको बिल्कुल, जिसको बोलते हैं कि टिप्स पे पीरियोडिक टेबल आ जानी चाहिए, पूरी पीरियोडिक टेबल। तो आज मैं आपको सिर्फ एफ ब्लॉक को छोड़ के पूरी पीरियोडिक टेबल बनाना सिखा देता हूँ, ट्रिक्स सिखा देता हूँ। और आप आने वाले दिनों में
मतलब आप ये जब मैं वीडियो लोड कर दूंगा तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब अपन मोल कंसेप्ट या कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको आनी ही चाहिए। पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए ग्रुप जिसको मैं बोलता हूँ उसमें क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। क्या है ये, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये रेडियो एक्टिव है। इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन, इसका क्या नाम है, लिथियम, इसका क्या नाम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये फर्स्ट ए है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, लीला ने कहा रूबी सजी फिरे। कैसे याद रखेंगे इसे, लीला नाम की लड़की रूबी के लिए क्या बोलती है, लीला ने कहा रूबी सजी फिरे, सज धज के फिरती रहती है, पढ़ती लिखती कुछ भी नहीं है। तो कैसे याद करोगे, लीला ने कहा रूबी सजी फिरे। बोलो फर्स्ट ए याद रह जाएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। गॉट इट। सेकंड ए में आते हैं। सेकंड ए में यहां से शुरू करेंगे, बेरिलियम, इसके सामने मैग्नीशियम, इसके सामने कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। क्या नाम इसका, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम। क्या है, स्ट्रोंसियम। ये ध्यान रखना, बेरिलियम और ये बेरियम, ये क्या है, बेरियम। और ये तो जानते हैं आप, रेडियम। कैसे याद रखेंगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। कैसे याद रखेंगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। ठीक है, ध्यान रखना। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, ये इसके सामने बाप आएगा और इसके सामने रोए आएगा। ठीक है, तो बीई, बेरिलियम, इसका क्या नाम है, सेकंड ए। ये क्या है, सेकंड ए है। तो ये फर्स्ट ए है, ये आपका सेकंड ए है। और अगर मैं आपके इनको जनरली दोनों को मिला के, फर्स्ट ए और सेकंड ए दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। क्या बोलेंगे, दोनों को मिला के एस ब्लॉक। क्यों बोलते हैं एस ब्लॉक, वो हम आपको बताएंगे जब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। ये फर्स्ट ए और ये सेकंड ए है। फर्स्ट ए में क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। समझ में आया भाई। सेकंड ए में क्या आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। मैं इनके नाम नहीं लिख रहा हूं, इनके नाम आप लिखेंगे। ठीक है, लिखो भाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो फर्स्ट ए और सेकंड ए दो हो गए। फर्स्ट ए में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लीला ने कहा रूबी सजी फिरे। सेकंड ए में बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। और इसको क्या बोलेंगे, सेकंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फर्स्ट एंड सेकंड ए दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट में होते हैं, इनको एस ब्लॉक बोलते हैं। एक्सट्रीम राइट में होते हैं, उनको पी ब्लॉक बोलते हैं। बीच में डी ब्लॉक होता है, नीचे एफ ब्लॉक होता है। ऐसे 4 ब्लॉक में पूरे पीरियोडिक टेबल को बांटा गया। आपने 10th में थोड़ा सा पढ़ा भी होगा। तो फर्स्ट ए और सेकंड ए, आजकल ये फर्स्ट ए और सेकंड ए नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 2 3 ऐसे बोलते हैं,
लेकिन जो मैनलीफ वाली में थी उसमें फर्स्ट डे और सेकंड डे बोल रहा था, तो मैं मैनलीफ वाली यूज कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ वो भी आपको आगे जाके आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट डे हो गया और ये आपका सेकंड डे हो गया। शायद आपको क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको पी ब्लॉक बता देता हूँ। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लीला ने कहा रूबी सीजीफरे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। ये फर्स्ट डे है, ये क्या आपका सेकंड डे है। इसको क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल्स। इसको क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इजंट इट? तो ये क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है आपका पीरियड टेबल पर, ये कोई ऐसा चैप्टर जैसा नहीं है, ये हर जगह काम आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले से ही पीरियड टेबल बहुत अच्छे से बिल्कुल आपको आनी चाहिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, नीनियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, एल्यूमिनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन, एस्टाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इट्रियम, जर्कोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, लेंथेनियम, हाफनियम, टेंटेनियम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ऐसे बिल्कुल आपके कंठस्थ याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। जैसे ही मैं बोलूं आपको आना चाहिए। तो मैं 1 मिनट का जैसा ब्रेक लेते और आपको फिर क्या शुरू कर रहा हूं? पी ब्लॉक शुरू करता हूं। ठीक है, 1 मिनट में आप नोट कर लीजिए। आपको मैं ये दूं तो आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9904525440। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मुझे कॉल करना चाहे तो कॉल कर सकते हैं 7016788151। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ऊपर वाले पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये दोनों नंबर आप सेव कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो आप इन पे कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप जाके कोई भी डाउट आप बिल्कुल बिना हेजिटेशन के, जैसे घर में आप बड़े भाई से, पेरेंट्स से पूछते हैं, गार्जियन की तरह मानते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई छोटी सी भी चीज नहीं समझ में आए, मैं समझ सकता हूँ। जो बच्चा 10th 11th में आता है तो उसके ये छोटी छोटी दिक्कतें शुरू में आती हैं, पर बिल्कुल अपन आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। एक बार शुरू हो जाए उसके बाद में मैं आराम से आपका टाइम इंग्लिश सिलेबस पूरा कर दूंगा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसको मैं रब करता हूँ और पी ब्लॉक शुरू करते हैं। नोट कर लीजिए, आप पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। अब ये एस ब्लॉक आ गया, बीच में डी ब्लॉक होता है, साइड में पी ब्लॉक होता है। तो मैं एक बार डी ब्लॉक नहीं पढ़ा रहा, पहले आपको क्या पढ़ा रहा हूं? पी ब्लॉक पढ़ा रहा हूं। तो पी ब्लॉक में सबसे पहले थर्ड ए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम और थेलियम। क्या नाम है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम और थेलियम। कैसे याद रखेंगे? बैंगन, आलू, गोभी, इन थेला। कैसे याद रखेंगे? लिख दूं मैं आपको, बैंगन, आलू, गोभी, इन थेला। ये याद करने का ट्रिक है। वैसे कैसे याद रखना है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ध्यान से सुनिएगा, गैलियम, इंडिनियम, इंडिया है ना, इंडिनियम, और ये क्या है? थेलियम। बहुत सारे आएंगे, थोरियम, टेंटेलम, टेक्नीशियम, टाइटेनियम, टी से बहुत ज्यादा आएंगे। तो ये क्या आपका? थेलियम है। ये क्या आपका? थेलियम है। ये इंडिनियम है। तो ये थर्ड ए हो गया। फिर उसके आगे आता है फोर्थ ए। फोर्थ ए में क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कैसे याद रखेंगे? का सी जाए शंकर प्रभु। कैसे याद रखेंगे? काशी जाए शंकर प्रभु। क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, ये गैलियम है, ये जर्मेनियम, जर्मेनियम नाम सुना होगा। ये टिन है। क्या है? ये टिन। और ये लेड है। ये क्या है? लेड है। एसएन क्या होता है? स्टेनस से जो है वो टिन है। इसका जो ग्रीक नेम है स्टेनस है, वैसे इसको टिन बोलते हैं। और ये क्या है आपका? लेड है। फोर्थ ए। फिफ्थ ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ।
कैसे? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया, सब बिके या सब भिखारी, सब भिखारी। तो क्या है बोलिए? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया, सब भिखारी। और वैसे देखेंगे तो क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक बहुत पॉइजनस होता है, एंटीमनी, और ये क्या है? बिस्मथ। क्या है ये? बिस्मथ। और ये क्या है? एंटीमनी। गॉट इट? फिर आता है आपका 6th A, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम। देखो मैंने कहा ना टी से बहुत सारे आते हैं, टेलुरियम और पोलोनियम। और पोलोनियम कैसे याद रखेंगे? उस से टीपो। कैसे याद रखोगे बताओ? उस से टीपो। किससे टीपो भाई? उस से टीपो, उस से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, सिलेनियम, यह है टेलुरियम, ध्यान रखना, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट होता है 7th A, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। क्या है बोलो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। एटी का मतलब एस्टेटाइन। ये हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। कैसे याद रखोगे? फिर कल बाहर आई आंटी। कैसे याद रखोगे? फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, हाँ मजा है ना? ये राइम्स की तरह ही है, इनको रट्टा मार लो, 2-2 बार 3-3 बार लिख लो। कल मैं पूछूंगा आपसे, कैसे पूछूंगा वो भी मुझे ट्रिक्स याद है बिल्कुल। आपको घर पे फोन जाएगा, उठाते ही फोन पूछूंगा कि भाई बोलो पीरियोडिक टेबल, तो आपको बोलनी है बिना देखे, वीडियो कॉल होगा, इसलिए आप देख भी नहीं पाओगे। इसे जैसे ये वीडियो आपके पास पहुंचे, लग जाना इसको तैयार करने में, और जो पहले करेगा ही और सी विल गेट अ सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम परार्थ एकेडमी। जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप में हीलियम इससे ऊपर है, नियोन, हाइड्रोजन के सामने है हीलियम, इसके सामने है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इनर्ट गैस बोलते हैं, तो नोबल गैस। कौन कौन सी? सब गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टन याद है ना, क्रिप्टन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन। कैसे याद रखेंगे इसे? हमारे नेता और कर्मचारी जीवित रहें। कैसे याद रखेंगे? हमारे नेता और कर्मचारी जीवित रहें। ये पूरा मिला के क्या है आपका? पी ब्लॉक। इसे कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? पी ब्लॉक। तो एक्सट्रीम लेफ्ट एस ब्लॉक, ये एक्सट्रीम राइट पी ब्लॉक, बीच में डी आएगा और नीचे एफ आएगा। तो डी और एफ में आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा। आज मेरा एम था कि मैं एस और पी आपको अच्छे से पढ़ा दूं। इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे आप? सिर्फ इसके एटॉमिक नंबर याद रखने, बाकी किसी के भी नहीं, बाकी सब आ जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर इनके याद रखने 2, 10, 18 की टेबल 3 बार, 18, 36, 54 और ये 86 याद रह जाएंगे एटॉमिक नंबर। 2, 10, 18, 36, 54 और 86। अब एक एक कम करते जाइए, तो 9, 8, 7, 6, 5। एक एक कम करते जाइए, 17, 16, 15, 14, 13। एक एक कम करते जाइए, 35, 34, 33, 32, 31। एक एक कम करते जाइए, 53, 52, 51, 50, 49। एक एक कम करते जाइए, 85, 84, 83, 82 और 81। तो इन सब के एटॉमिक नंबर आ गए। अगर आपने इनका याद कर लिया तो 2, 10, 18 की टेबल 3 बार और फिर इसमें 32 ऐड होंगे, 86। बोले समझ में आ गया? इनको बोलते हैं हैलोजेंस। क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। और इनसे जो पहले होते हैं इनको बोलते हैं चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस। हैलोजेंस वो होते हैं जो सॉल्ट बनाते हैं, चैल्कोजेन वो होते हैं जो ओर्स बनाते हैं।
तो ये बेसिक आपको मैंने आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, कोई कोरोना का डिस्कशन नहीं करना है, न कोई कोरोना से रिलेटेड आपको टीवी में न्यूज देखनी है। आपके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना, तो फिर आपको क्यों उसमें जाने का। बस आपको सिर्फ क्या करना है, घर से बाहर नहीं जाना है, न किसी को जाने देना है, जो मेजर्स जो प्रिकॉशंस रखने वही रखने हैं। बाकी सारा का सारा आपका फोकस किस पे होना चाहिए, स्टडी पे होना चाहिए, कुछ अच्छा क्रिएटिव काम में होना चाहिए। अब एक बार शुरू हो गया आपका केमिस्ट्री का क्लास, अब रोज होगा, रोज आपके पास वीडियो आएंगे। कल से मैं मोल कॉन्सेप्ट और इसका बचा हुआ डी ब्लॉक पढ़ा के मोल कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा, थोड़ा बड़ा वीडियो कल अपलोड करूंगा। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि आप मुझे जान जाएं, मैं आपको जान जाऊं। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ सब है, तो मुझे थम्स अप जरूर दिखा दीजिएगा, तो मेरी भी हिम्मत बन जाएगी और हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मतलब रोज आप मेरे एक वीडियो आपको मिलेगा, टाइमिंगली मिलता रहेगा, रोज आप नोट्स बनाते रहिएगा। हाँ एक और बात, नोट्स बनाइएगा आप। फिजिकल केमिस्ट्री की आप अलग से एक पूरी नोटबुक अच्छी वाली थिक वाली रखेंगे। अभी आपके पास नहीं है तो जो है उस नोटबुक में आप लिखेंगे और बढ़िया से तैयार करेंगे, क्योंकि फिर आप 12th में आएंगे तो भी नोट्स काम आएंगे, 11th में भी काम आएंगे, बुक्स भी बताएंगे, सब कुछ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।